हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख द्वारा प्रदर्शन। यानी कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेखों द्वारा प्रदर्शन हमें देखना है। किस पे आरेखन खींचना है, प्रदर्शन देखना है। उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे कि जब वस्तु किस स्थिति में रखा जाएगा तो वह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा। ये सारे प्रोसेस क्यों हम अध्ययन करते हैं, ये सारे क्यों अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का नेत्र खराब हो जाता है, वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पे इसी फिजिक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसी सारे प्रतिबिंबों का प्रयोग किया जाता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, कहाँ सेट किया जाए, लेंस कैसा बनाया जाए कि उस व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो पहले हम क्या जानेंगे, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो या रखी हो। ठीक है, तो पहला हम क्या जानेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा और कैसा बनेगा। तो किसके बारे में है, उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस का चित्र पहले हम बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस बन गया। इसके बीच ये क्या है, प्रकाशिक है। प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे। यानी कि लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और प्रकाशिक केंद्र इसके पहले बताया गया है। अब क्या होगा, इसमें वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। यानी वस्तु कहाँ है, यहाँ पे रखी है। ये हमारा क्या है, वस्तु है ए और बी डैश, ए बी। ए बी क्या है, वस्तु है, कैसे है, अनंत पर रखी है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे F2 होगा और एक होगा यहाँ पे F1। ठीक है, क्या होगा, F2 और F1 होगा। सॉरी, यहाँ पे F1 2F1 और F1। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा F2 और यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ पे क्या, दो फोकस मिलेगा। कितने फोकस, दो फोकस। दो फोकस इधर क्या, F1 2F1 F1 F2 और 2F2 ये होंगे। अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकराने के पश्चात, लेंस से टकराने के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से। यानी कि F2 से कहाँ से जाएगी, F2 पर आती हुई प्रतीत होती हैं। अपवर्तन के पश्चात F2 पर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात, लेंस से परावर्तन यानी कि मुड़ने के पश्चात मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि F2 पर आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात वक्रता प्रकाशिक केंद्र और 2F2 के बीच में मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, F2 पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है उसे F2 से प्रदर्शित किया गया है, यानी कि F2 पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर, यानी कि मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात क्या, तो क्या प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, F2 यानी मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा होता है, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु क्या, बड़ा है और वस्तु से क्या बन गया, बहुत छोटा, और
वास्तविक है, वस्तु से बहुत छोटा है और उल्टा है। कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक और उल्टा और बहुत छोटा है। बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। फिर से एक बार इसे जान लेंगे। जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य F2 मुख्य फोकस पे बनती है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब चलते हैं, अगला हमारा क्या है? जब वस्तु अनंत तथा मुख्य फोकस दूरी से दो गुनी दूरी के बीच रखी हो, यानी कि जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के 2 गुनी पर रखी हो, यानी कि फोकस के 2 गुनी दूरी पर रखी जाए। तो चलिए अब अगला टॉपिक हमारा दूसरा क्या है, चलते हैं। जब वस्तु क्या हो, दूसरा हमारा क्या है? जब वस्तु अनंत तथा फोकस के 2 गुनी के बीच रखी होगी तो क्या हो जाएगा? इसका चित्र हमारा जाकर बनेगा। अभी चित्र बनाएंगे तो आपको हेडिंग समझ में आएगा कि हेडिंग में कह क्या रहा है। हेडिंग में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा, चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? F1, यहाँ पे एक F1 और रखेंगे, यानी F21 F1, यानी कि यहाँ से मुख्य फोकस क्या आएगी? एक आएगा हमारा F1 और उसी F1 का 2 गुना, क्या कह रहा है? 2 गुनी फोकस के 2 गुनी, यानी कि एक फोकस बिंदु हमारा यहाँ है, फोकस के 2 गुनी यहाँ हो गया। अब क्या करें? वस्तु अनंत पर, अनंत का मतलब कि वस्तु यहाँ रखी है। कहाँ रखी है? अनंत पर। अनंत पर थोड़ा छोटा लेते हैं ताकि लेंस के बराबर आ जाए। तो वस्तु क्या है? ए और बी हो गया। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत। जब वस्तु अनंत तथा फोकस के 2 गुनी यानी कि एक गुना और लेते हैं, 2 गुनी और के बीच स्थित हो, क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, उसके पीछे क्या होंगे उसे हमें ध्यान से भी देखते हैं क्या बनेगा, कहाँ पे प्रतिबिंब आता। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस यानी कि F2 से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? F2 से होकर चली जाती है। और क्या होगा? यहाँ पे क्या है? प्रकाशिक केंद्र, इसे क्या कहेंगे? O से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? अपवर्तन के पश्चात उसी के समांतर निकल जाती है। क्या होती है? उसी के समांतर निकल जाती है। निकल गई, कहाँ पे टकराए? जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि A' B'। और F2 है। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 2F2।
यानी प्रतिबिंब किसके बीच बना है, F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, छोटा और उल्टा बनता है। यहाँ पे आपका चित्र में दिख रहा है कि बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होता है। क्या होता है, वस्तु से वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्या है, वस्तु इधर सीधा है, उधर गया क्या, उल्टा हो गया, वास्तविक उल्टा। वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान से समझेंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से गुजरती है, आगे तथा प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसी किरण के समांतर चली जाती है, यानी कि सीधा निकल जाती है, और जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, F1 A1 A' B'। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हुआ है, F2 तथा 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये हमारा थ्योरी इसका हो गया। अब चलते हैं क्या, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, क्या हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए चलते हैं अगला हम। तीसरा, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, 2F1 पर रखी हो तो लेंस बनाएंगे। ठीक है, अब कहाँ रखी है वस्तु, 2F1 और यहाँ क्या है, F1। अब क्या होगा, इस पे वस्तु रखी गई है। अब इसमें भी वही होगा, सेम टू सेम। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरता है, F2 से होकर जाती है, और ये बिंदु क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र को O से डिनोट करते हैं, यानी कि O क्या है हमारा, प्रकाशिक केंद्र। क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब F1 से निकला, यानी 2F1 से आया रखी है, तो यहाँ पे बनेगा 2F2 पर। कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, यानी कि वस्तु का नाम A और B। यहाँ बनेगा A' और B', ये बनेगा। ठीक है, तो वस्तु कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा, और वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर बनती है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बार पुनः हम समझ लेंगे इसे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से गुजरती है तथा प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि 2F2 पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक वस्तु से क्या है, वस्तु के उल्टा है, अपोजिट उल्टा है और वस्तु के बराबर है। ठीक, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब हम चलेंगे आगे। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित रखी हो, F1 तथा F2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा अगली वीडियो में देखते हैं।